चलो अब हम लोग आ चुके हैं उदाहरण 1 में। इससे पहले हम लोगों ने संख्याओं के गुणधर्म में समवृद्धि नियम खत्म कर लिया, क्रम विनिमेयता नियम खत्म कर लिया और लास्ट में साहचर्य सहचारिता नियम भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है ना। तो इन नियमों को पढ़ने के बाद ये उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1 में क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ये हमारे पास जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो भिन्न का जोड़ दिया हुआ 3/7 जोड़ घटा 6/11 जोड़ घटा 8/21 जोड़ 5/22। इसको हमें क्या करना है? सरल करना है, इसे हल करना है ना। तो कैसे करते देखो वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए भिन्न का जोड़ तो आप सबको पता होगा। इसको कैसे बनाएंगे? अगर ऐसे ही दिया जाए तो आप क्या करोगे, जितना भी बटा में है उन सब का क्या करोगे आप? एलसीएम निकालेंगे, लॉसो निकालोगे। ऐसे ही बनाते ना भिन्न का जोड़, कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते ना। अच्छा एक चीज, यहां जो ब्रैकेट है ये किस लिए दिया गया है कि ये जो 6 है ना घाटा में है और ये जो 8 है घाटा में है, ठीक है। चूंकि ये घाटा में है इसीलिए इसको ब्रैकेट में दिया गया है, नहीं तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। अगर ब्रैकेट हटा भी दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो चलते हैं हम लोग एक एक करके सबका लॉसो लेते हैं। पहले सिंपल तरीके से बना लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा सहचारिता और क्रम विनिमेयता नियम, उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे किस तरह से, ठीक है। पहले जो नॉर्मली जैसे हम लोग बनाते हैं उसी तरह से इसको बना लेते हैं, जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। तो क्या करें हम 7, 11, 21 और 22 का लॉसो लेंगे। 7, 11, 21 और 22। अगर इन सब का लॉसो लेंगे किससे कटेगा? तो हम देखेंगे यहाँ आप 7 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 7 का पारा में 7 का 7, ये नहीं कटेगा, जो नहीं कटता है उसको उतार देते हैं। 7 या 21 हो जाता है और ये 7 का पारा में नहीं आएगा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ किसी से कट रहा है, 11 से कटेगा दोनों, है ना। ऐसे ही काटते हो ना, ये 3 हो जाएगा और ये 11 दूनी 22 हो गया। अब आप क्या करोगे, 7 को 11 को, है ना, 7, 11, 3 और 2 को हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 और 2 को गुना करेंगे। इस पूरे को गुना करके यहाँ हम लोग लिख देंगे। ऐसे ही करते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको पूरा को गुना ना करके इसको यहाँ लिख देते हैं। 7 गुना 11 गुना 3 गुना 2, ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिख करके छोड़ दो, बड़ा आसानी से हो जाएगा। आगे जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोलोगे सर ऐसे तो नहीं देखे हैं, बोलोगे ना। आप इसको पूरा को गुना करके यहाँ लिखोगे ना, इसको गुना के रूप में ही हम लोग लिख के छोड़ दिए। तब क्या करते हो, अब इसके बाद लॉसो लेने के बाद ये हमारा लॉसो हो गया इन सब का, ठीक है। आप क्या करोगे, 7 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार में इतना आता है। तो यहाँ सिंपल तरीका है, यहाँ 7 है ना, 7 को छुपा दो, ठीक है। 7 को छुपा दो, बाकी कितना बचा? ये सारा बच गया ना। कितना बचा? 11 या 33 और 33 दूनी 66, इधर बच गया 66। इस 66 को हम 3 से गुना कर देंगे, सिंपल, ठीक है। 66 को हम 3 से गुना कर देंगे, 66 गुना 3। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, जोड़ है, जोड़ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि भाई 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितनी बार में इतना आया। तो यहाँ 11 है ना, तो इस 11 को छुपा दो। 11 को हम क्या कर देंगे? छुपा देंगे। तो बचा क्या? जब हम इस 11 को छुपा देंगे तो बचा 7 गुना 3 गुना 2, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 7 42 हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 42 गुना, उसके बाद घटा 6 है तो घटा 6 को लिख दिया, जोड़ है, जोड़ लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ 21, तो 21 का पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार में इतना आएगा, यही करते ना। तो चलो 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ देखो 7 और 3 को हम गुना करेंगे तो 21 हो गया। तो 7 और 3 को छोड़ दो, अब क्या बच गया? 11 और 2, 11 दूनी 22 हो गया।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ 22 लिख देंगे। उसके बाद गुना करेंगे घटा 8 के साथ, ऐसे ही करते हो ना। फिर जोड़ है, जोड़ लिख दो। अब हमें क्या करना है, अब इस भिन्न में है 22, 5/22 बटा में 22 है। तो अगर हम 22 का पहाड़ा फिर पढ़ना पड़ेगा कि इतना कितना बार में आएगा, है कि नहीं। तो अच्छा तरीका है कि 11 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 22 हो गया। तो इस 22 को छोड़ दो, अब क्या बच गया, 7 और 3 बच गया, 7 या 21 हो गया। 21 और 5 को गुना कर दो, है ना। 21 गुना 5 हम कर देंगे। अब लास्ट में आप गुना करके यहाँ लिख दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 18 का 8 हाथ में रहा 1, 6 18 1 19, 198 हो गया। देखो यहाँ जोड़ और यहाँ घटा है, तो जोड़ गुना घटा हो गया घटा। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 6 का 24 और 1 25, ऐसे ही करते ना। यहाँ भी जोड़ गुना घटा, घटा हो गया। 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 1 17। उसके बाद जोड़ 21 5 है 105 हो जाता है। ठीक है। पुनः इसको आप चाहे गुना करके लिख दो या नहीं तो फिलहाल यही ऐसे ही रहने दो। आगे अगर कटेगा तो हम लोग काटने के बाद ही गुना करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा देते हैं इधर, है ना। अब हम क्या करेंगे, जोड़ वाले को जोड़ेंगे, घटा वाले को भी जोड़ेंगे। 198 और 105 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 का 3 हाथ में रहा 1 9 0 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1 1 1 2 और 1 3 हो गया। उसके बाद ये दोनों घटा है तो जोड़ेंगे दोनों को, 2 और 6 8 हो गया, 5 और 7 12 का 2 हाथ में रहा 1 2 1 3 और 1 428 हो गया। बटा में फिलहाल फिर वही रहने दो, मत गुना करो अभी फिलहाल। कटेगा तो हम काटने के बाद ही गुना करेंगे, नहीं कटेगा तो फिर गुना करके लिख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, घटाना है तो 8 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। 2 में से 0 गया, 2 बच गया, 4 में से 3 गया 1, 125 आया। 125 इसमें से किसी से कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दो, कितना हो जाएगा 11 या 33 33 छक, सॉरी 33 दूनी 66 हो गया। 66 को 7 से गुना कर दो, 7 6 42 का 2 हाथ में रहा कितना 4, 7 6 42 और 4 46 हो गया, है ना। ठीक गुना किए ना, 7 6 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 6 42 4 46। तो कितना आया हम लोगों का, अरे क्यों नहीं मिट रहा है बाबू, हम लोगों का आया 125/462। ये तो हम लोग जो नॉर्मल तरीका अपनाते हैं उस हिसाब से। ये 462 हम पहले भी यहाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ताकि हमको अब यहाँ 462 लिख देते, उसके बाद फिर क्या करता, 7 का पहाड़ा पढ़ो भाई कितनी बार में 462 आता, ऐसे बोलते ना, है कि नहीं। तो हम इसको गुना ना करके ऐसे लिख दिए कि 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 66 बार पढ़ना पड़ेगा, तो इतना आ जाएगा। है समझ में। उसी तरह से 11 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, कितनी बार पढ़ेंगे जो 462 आएगा भाई, तो क्यों हम इसको 462 यहाँ लिखेंगे, गुना करके रहने दिए, कोई दिक्कत। ये ज़्यादा आसान है। तो चलो, जो नॉर्मली जो हम लोग बनाते आ रहे हैं वो इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। अब हम इसको क्रम विनिमयता और साहचर्य नियम के आधार पर भी इसको बना लेते हैं। हम लोगों ने इन नियमों को पढ़ा तो आखिर कहीं ना कहीं काम तो आना चाहिए ना। चलो देखते हैं, इसी को हम लोग बनाते हैं। अब इस तरह से वही है, उदाहरण 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ 7 है, बटा में 7 है और यहाँ 21 है ना। यहाँ 11 है और ये 22 है। अगर हम देखेंगे 7 और 21 का लॉसवा लेने में आसान होगा, है ना। अगर 7 और 21 का लॉसवा लेना होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बोलोगे कैसे सर, देखो 7 और 21 अगर रहे तो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार तो 21 ही ना आया, जो सबसे बड़ा होगा। 7 का पहाड़ा में 7 या 21 आता है कि नहीं। तो जो सबसे बड़ा संख्या होता है वही हमारा क्या हो जाता है, लॉसो हो जाता है। और उसी तरह से हम 11 और
22 का अगर लॉसो लेने के लिए बोला जाए तो हम आसानी से ले सकते हैं। 11 और 22 का लॉसो क्या हो जाएगा? सिंपल 22। अगर इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि बताओ जी, यहाँ थोड़ा सा और भी सीख लेते इसको बनाते बनाते। आपसे अगर दिया जाए 4 12, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 4 8 12 16 इनका लॉसो निकालो, इनका लॉसो निकालो, तो कैसे निकालोगे? लॉसो लेना तो आता है? नहीं छोड़ो, ऐसा नहीं होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, छोड़ो हम नहीं जाएंगे उसमें, बहुत बड़ी बन जाएगी। चलो इसी में देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको ऐसे करें, यहीं से लेकर चले जाते हैं। अगर हम 3/7 को जोड़, अगर हम इसको इधर लेके आ जाए, घटा 8 बटा अगर 21 कर देंगे तो 7 और 21 का लॉसो लेने में बड़ा आसानी हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़। उसके बाद अगर हम यहाँ घटा 6/11 कर दिए और ये 5/22 कर दिए, कोई दिक्कत? घटा 6/11 यहाँ है, घटा 8/21 यहाँ है, और अगला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इस घटा 8/21 को इधर कर दिया और घटा 6/11 को इधर कर दिया। तो क्रम को हम लोगों ने क्या किया, विनिमय कर दिया, अदला बदली कर दिया। ये यहाँ था उसको उधर कर दिया, वो उधर वाले को इधर कर दिया। क्रम विनिमयता नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे दो संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, 4 जोड़ 6 को जोड़ रहे हैं, हम इसके क्रम को बदल देंगे। यही तो था, क्रम को बदलना, अदला बदली कर देना, यही क्रम विनिमयता था। तो हमने क्या किया, यहाँ क्रम को विनिमय कर दिया, अदला बदली कर दिया। तो एक नियम पता चल गया, यानी हम इसको इधर कर सकते, कर दिया। अब देखो साहचर्य नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समूह में बांट करके जोड़ने का, या समूह में बांटकर घटा का, गुना करने का, भाग करने का सीखे थे ना। तो देखो यदि हम इन दोनों का समूह बनाए कि पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इधर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, दो समूहों में बांट दिया, इनको पहले जोड़ लेते तो क्या हो जाएगा, 7 और 21 का लॉसो लेंगे, 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद बोलते 7 का पहाड़ा पढ़ो जी, कितनी बार में 21 आएगा, तो 3 बार, और उस 3 को हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ गुना करेंगे, तो 3 तिया 9 हो गया, जोड़। उसके बाद हम क्या करेंगे, 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे, भाई कितनी बार में 21 आएगा, एक बार में, तो 21 1 और 8 को गुना करेंगे तो घटा 8 ही हो जाएगा, या घटा 8 ही करेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद जोड़ है, जोड़ लिख दो। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 11 और 22 का लॉसो लेंगे तो 22 ही होगा, हम यहाँ 22 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में भाई 22 आएगा, तो 2 बार में, 2 को हम घटा 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, जोड़ 22 है, यहाँ भी 22 है, तो ये 5 उतर जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो 9 में हम घटा 8 को जोड़ेंगे, अर्थात 9 में हम घटा 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, घट जाएगा ना क्योंकि घाटा में है ये, तो 9 में से 8 चला गया, 1 बचा, तो 1/21 हो गया। अब यहां देखो 12 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, चूंकि 12 से घटा रहे, हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लॉसो लेंगे, तो इन दोनों का लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कोई किसी से कटने वाला नहीं है, जब कटने वाला नहीं है तो क्या करोगे, गुना कर दोगे, 21 दूनी 42 का 2 हाथ में रहा 4, 21 दूनी 42 4 46, देखो 462 आया, वहां भी हम लोगों का 462 आया था लॉसो। अब देखो 21 का पहाड़ा पढ़ोगे भाई, कितनी बार में 462 आएगा, तो 22 बार, है ना। 22 और 1 को गुना करेंगे 22 हो जाएगा, जोड़ है। अब बोलेंगे 22 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 462 आएगा, तो 21 बार, 21 और इसको गुना करोगे, है ना। 21 गुना क्या करोगे, घटा 7 करोगे, क्योंकि ये घटा 7 है ना।
इधर लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, 462, 22 हो गया, ये जोड़ और ये घटा, है ना। 21 7 147 होता है, सॉरी इसको पहले 462 हो गया, 22, ये घटा हो जाएगा, जोड़ गुना घटा, घटा हो गया 21 7 147, कितना हो गया 462, घटाओ, घटेगा ना, तो 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 1, चूंकि इससे घटा है, इसका चिन्ह घटा है तो घटा, घटा 125/462 आया। उसमें देखते हैं, उसमें तो प्लस में आ गया था ना, क्या जी, यहाँ गलती किया था ना, यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ माइनस आएगा ना, है कि नहीं, मैं भी तो कह रहा हूँ। यानी हम लोग का आया घटा 125/462, तो दोनों ही तरीके से आया, है ना। तो ये हम लोग क्यों बनाए, इस तरह से सीखिए, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट अभी क्रम विनिमेयता और सहचार्यता नियम के बारे में पढ़ा, इसीलिए इसको ऐसा इस तरह से बनाया, ठीक है। हम किसी भी तरीके से बनाए कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत